आगे चली बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। जहाँ तहाँ सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सिम्बा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु तै जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। पठये बाली होहि मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपित गयऊँ, माथ नाई पूछत अस भयऊँ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरऊँ बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कमन हेतु बिचरहूँ बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसबन आतप बाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। किष्किंधा कांड दोहा 1। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख करके सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर के बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों भाई पुरुष बल और रूप के निदान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर के मुझे इशारे से समझा कर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर धर कर वहां गए और मस्तक नवा कर के इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन, जो क्षत्रिय रूप से वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों के चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है।